नमस्कार जी, इस जिला में स्वागत है आप लोगों का। उम्मीद है आप स्वस्थ और मस्त होंगे। हम लोग प्राचीन इतिहास के वैदिक संस्कृति नामक टॉपिक को क्विज के माध्यम से कवर कर रहे हैं। इससे पहले लगभग 50 क्वेश्चन मैंने सॉल्व करा के और जी एस जिला चैनल पे डाल दिया है। अगर आप इस टॉपिक के यानी वैदिक संस्कृति नामक टॉपिक के क्विज को सॉल्व करना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं या रिविजन करना चाहते हैं तो जी एस जिला चैनल पर जाकर आप पीछे की वीडियो देख सकते हैं। चलिए आज का क्विज शुरू करते हैं। हमारा आज का जो पहला प्रश्न है वो प्रश्न नंबर 51 है। इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सुमेलित करना है। सूची फर्स्ट में जो है वेद दिया है और सूची सेकंड में किस वेद से क्या संबंधित है उसका सुमेलित करना है। सूची फर्स्ट में पहला वेद जो है अथर्ववेद है। ऑप्शन ए है जो अथर्ववेद है, बी ऋग्वेद, सी यजुर्वेद, डी सामवेद। सेकंड में है पहला ईश्वर महिमा, दूसरा बलिदान विधि, तीसरा औषधियों से संबंधित और संगीत, चौथा है संगीत। यह प्रश्न MPPCS 1999 में पूछ चुका है। तो आइए देखते हैं मतलब कौन से वेद से क्या संबंधित है। तो अथर्ववेद से औषधियों से संबंधित, अथर्ववेद जो है वो औषधियों से संबंधित है और ऋग्वेद जो है ईश्वर की महिमा से संबंधित है। यजुर्वेद जो है इस बलिदान की विधि से संबंधित है और सामवेद जो है वह संगीत से संबंधित है। तो इसमें से कौन सा मिल रहा है? ए का 3, बी का 1, सी का 2, डी का 4। हमारा पहला ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 52। चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? पहला ऑप्शन है अर्थशास्त्र, दूसरा ऑप्शन है राजनीति शास्त्र, तीसरा ऑप्शन है चिकित्सा और चौथा ऑप्शन है धर्म। ऑप्शन थर्ड सही होगा, चिकित्सा। चरक संहिता आयुर्वेद का एक प्रसिद्ध ग्रंथ है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 53। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है? किस वेद से यज्ञ संबंधित विधि विधानों का पता चलता है? पहला ऑप्शन है ऋग्वेद से, दूसरा ऑप्शन है सामवेद से, तीसरा ऑप्शन है ब्राह्मण ग्रंथों से, चौथा ऑप्शन है यजुर्वेद से। ऑप्शन चौथा सही होगा, यजुर्वेद में। यजुर्वेद में यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 54। वैदिक युगीन सभा क्या थी? वैदिक युगीन सभा क्या थी? पहला ऑप्शन है गांव के व्यवसायिक लोगों की संस्था थी, दूसरा ऑप्शन है राज दरबार होता था, तीसरा ऑप्शन है मंत्री परिषद थी, चौथा ऑप्शन है राज्य के समस्त लोगों की एक राष्ट्रीय सभा थी। ऑप्शन थर्ड सही होगा, मंत्री परिषद थी। वैदिक युगीन सभा मंत्री परिषद थी जहां अनेक जनतांत्रिक जनतांत्रिक सभाओं में से एक थी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 55। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी? वैदिक युग में कौन सी शासन प्रणाली प्रचलित थी? पहला ऑप्शन है निरंकुश, सेकेंड ऑप्शन है प्रजातंत्र, थर्ड ऑप्शन है गणतंत्र, फोर्थ ऑप्शन है वंशानुगत राजतंत्र। ऑप्शन थर्ड सही होगा, गणतंत्र। वैदिक काल में राजतंत्रात्मक प्रणाली थी, लेकिन इसमें शासन का प्रमुख राजा होता था। राजा वंशानुगत तो होता था लेकिन जनता उसे हटा सकती थी। वह क्षेत्र विशेष का नहीं बल्कि जन विशेष का प्रधान होता था और जनता अगर हटा सकती है तो वो गणतंत्र ही होगा, गणतंत्र शासन प्रणाली ही होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 56। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? पहला ऑप्शन है ऋग्वेद, दूसरा ऑप्शन है यजुर्वेद, तीसरा ऑप्शन है सामवेद, चौथा ऑप्शन है अथर्ववेद। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है जिसमें मंत्रों की संख्या 10,627 है। इसमें देवताओं का वर्णन तथा ईश्वर की स्तुति। इससे पहले एक क्वेश्चन पूछा था कि किसमें सुमेलित करने वाले ने क्वेश्चन पूछा था कि ईश्वर की स्तुति या ईश्वर का वर्णन या देवताओं का वर्णन किस वेद से संबंधित है? तो ऋग्वेद से। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 57। निम्नलिखित में से कौन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है? इनमें से भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा कौन सी है? पहला है सांख्य, दूसरा है वैशेषिक, तीसरा है मीमांसा, चौथा है योग। ऑप्शन पहला सही होगा, सांख्य। भारतीय दर्शन के 6 प्रकार हैं, उनमें से सांख्य दर्शन भी एक है। अगला है प्रश्न नंबर 58। सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा एवं वेदांत, इन 6 भिन्न भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई है किस युग में?
सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा एवं वेदांत, इन 6 विभिन्न भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई है? पहला ऑप्शन है वैदिक युग में, दूसरा ऑप्शन है गुप्त युग में, तीसरा ऑप्शन है कुषाण युग में, चौथा ऑप्शन है मौर्य युग में। ऑप्शन पहला सही होगा वैदिक युग में। सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा एवं वेदांत, इन 6 भिन्न भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति वैदिक युग में हुई है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 59 निम्नलिखित में वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई जाती थी? निम्नलिखित में वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई जाती थी? पहला ऑप्शन है मृदभांड या पाटरी, दूसरा ऑप्शन है आभूषण, तीसरा ऑप्शन है बढ़ईगिरी काष्ठकारिता, चौथा ऑप्शन है लुहारगिरी। ऑप्शन 4 सही होगा लुहारगिरी। यह आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी। अगला प्रश्न नंबर 60 सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सम्मिलित करना है। ये उपवेद है, पहले में उपवेद है और दूसरे में वेद है और इसमें मिलान करना है कि कौन सा वेद किससे निकला हुआ है। तो ये देखते हैं। ऑप्शन सूची 1 में उपवेद है, ए आयुर्वेद, बी धनुर्वेद, सी गंधर्ववेद और डी शिल्पवेद या अर्थशास्त्र। सूची सेकेंड में संबंधित वेद दिया है, पहला है ऋग्वेद, दूसरा है यजुर्वेद, तीसरा है सामवेद और चौथा है अथर्ववेद। आइए देखते हैं कौन सा वेद किससे संबंधित है। आयुर्वेद जो है वह ऋग्वेद से संबंधित है, धनुर्वेद जो है वह यजुर्वेद से संबंधित है, गंधर्ववेद जो है सामवेद से संबंधित है और शिल्पवेद जो है वह अथर्ववेद से संबंधित है। इसमें ऑप्शन देखते हैं। पहला का एकदम सीरीज वाइज सही भी है, सम्मिलित भी है। पहला का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। ऑप्शन पहला सही होगा। आज की क्विज यहीं ख़त्म करते हैं, इससे आगे के प्रश्न हम लोग कल देखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।